तो आज उनका स्मृति शेष कार्यक्रम है। स्मृति शेष कार्यक्रम में क्योंकि फतुहा विधानसभा के 2 बार प्रत्याशी रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की एनडीए जो राजनीतिक दलों का सबसे लीड रहा है और हिंदुस्तान पर शासन की व्यवस्था में हिस्सा लेने में अग्रणी भूमिका वाला संगठन है। उस संगठन के फतुहा से उम्मीदवार रहते रहे हैं। हम लोग की लाख इच्छा के बावजूद हम लोग इस ख्याल के व्यक्ति रहे हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति जो जन जन के बीच जाने में जरा भी इसकी चाहत न पैदा हो मन में, ऐसा व्यक्ति अगर एक आध बार हम लोग के समय में चेष्टा रखते हैं, शायद ऐसा व्यक्ति अगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता तो शायद उन कामों को करने में हम अपनी न केवल ये कार्यक्रम मुझे बताया कि आज यह कार्यक्रम अभी सुनिश्चित कर लिया जाए, तो हम इस मंच पर आए ताकि इस कार्यक्रम को हम चला सकें। तो हम इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के और अगर किसी के पिताजी हैं और पुत्र जी हैं तो उनको भी एक दिन जाना है, ये सुनिश्चित है। यह मान करके संतोषम परम सुखम, संतोष करने का यही सिलसिला बनाया गया है। इसी आधार पर मानकर हम लोग सभी संयमित और व्यावहारिक तरीके से अपना जीवन जीते हैं। तो हम अपने साथी जो यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग, जयप्रकाश पांडे जी, शिवनाथ जी, पप्पू जी और बहुत सारे लोग, मृत्युंजय जी, विनोद जी और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आए हैं, बहुत सारे तो मंच पर हैं, संपादक जी तो आ गए हैं। तो इन सारे लोगों के ओर से हम उनके पिताजी के चरणों में, आज स्वर्गीय जगदीश बाबू के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए और इस श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम सुनिश्चित हो, सिस्टम से चल सके, इसके लिए हम आदरणीय प्रशांत जी, जो पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की अध्यक्षता करें और इसी प्रस्ताव के साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनकी सदारत करने का जो प्रस्ताव है आदरणीय प्रशांत जी। वहाँ चलाया जा सके। दौलतपुर के आप इधर आ जाइए, मंचवा पर आ जाइए। कनक हो गया है, अनाउंस हो गया, तब क्या करें। अब कार्यक्रम को आगे चलाइए, शोक सभा या क्या क्या करना होता है, ये कार्यक्रम चलाइए ताकि सब लोग आए हैं और सब लोग आए हैं तो श्रद्धांजलि का नियम क्या है, कैसे है, संचालन करके थोड़ा दिशा निर्धारित कर दीजिए, क्योंकि हमारे बीच जब सब आप लोग हम लोगों के गुरु हैं तो आपका कर्तव्य है। 2 मिनट हो गए। शत्रुघ्न जी जा रहे हैं, बैठे कर लो। प्रोफेसर साहब ऊपर आ जाइए, एक आध बच्चा। तो अब अध्यक्ष जी की राय से ही हम अपने अहंकार में वो जन्मदिन मना रहा है, लेकिन बच्चा के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोगों का समाज कितना बिगड़ा जा रहा है, हम लोगों के गांव देहात कितना खराब होता जा रहा है। तो इस बच्चे का जन्मदिन मना करके कौन सी दिशा दे सकोगे। राजेंद्र नगर में कभी अड्डा हुआ करता था, बैठ लीजिए थोड़ा, आप ही पहला वक्ता हो जाइएगा। आइए, एलएलसी हैं, आज ऊंचे पदों पर हैं, पहली बार मैं अच्छा जाना है, ठीक है, चलिए कोई बात। इनका नाम इसलिए मैंने रखा कि हम पर जाने के बाद भेंट हुई है, इसलिए मैंने इनको कहा कि भाई बैठ लीजिए, एयरपोर्ट से इनको जाना है कहीं। तो चलिए, इस कार्यक्रम में जो लोग हिस्सा ले, वो दुख सुख में हिस्सा लेते हैं, एक मंच हो या सामाजिक मंच हो, उसमें हिस्सा लेते हुए वो परिवार के सदस्य की भूमिका में इनकी तरफ से जो भी बोलेंगे वह इनको, चूँकि हम जानते हैं इसलिए उनके तरफ से ये बातें बोलेंगे। तो आप समझिए कि हम लोगों के बीच इनके पिताजी नहीं रहे, लेकिन इनके पिताजी को में हिस्सा लेते हुए अपनी ओर से 2 शब्द कहें उनके पिताजी श्री सत्येंद्र बाबू।
अशोक भाई हमें से आग्रह है कि यदि कहीं सरप्लस खाद खुला रहे तो कहीं लगा देते कोना पर। आज विधा में जगदीश बाबू की श्रद्धांजलि सभा में आज उपस्थित हुए हैं और इसमें जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं ये कहने आए हैं